एवरीवन, हम इस वीडियो में आज उत्तराखंड जुडिशरी के लिए करंट अफेयर्स का जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करने से ये पता चलता है कि उत्तराखंड जुडिशरी ऐसे एक्ट्स के बारे में पूछता है जो रिसेंटली पास की गई हैं पार्लियामेंट के द्वारा। तो हम उन्हीं कुछ एक्ट्स का नाम, उनका नंबर और उनकी एनेक्टमेंट डेट डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है, जैसे आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहला है द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2014। ये एक्ट 2024 में पास हुआ था। 2024 का पहला एक्ट था, नंबर 1 ऑफ 2024, और ये इसकी इनेक्टमेंट डेट है 12 फरवरी 2024। 12 फरवरी 2024 को ये एक्ट इनेक्ट हुआ था। मैं रिपीट करती हूँ, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024, एक्ट नंबर 1 ऑफ 2024 एंड 12 फरवरी 2024। ये एक्ट जो उस साल जितने भी मैटर्स हुए थे रिलेटिंग टू अनफेयर मींस पब्लिक एग्जामिनेशंस में पेपर लीक वगैरह, तो उनसे डील करने के लिए एक्ट पास किया गया था। एन एक्ट टू प्रिवेंट अनफेयर मींस in the public examination and to provide for matter connected therewith or incidental thereto. नेक्स्ट एक्ट है हमारा नेक्स्ट एक्ट है भारतीय वायुयान अधिनियम 2024। ये 16वां एक्ट था 2024 का। एक्ट नंबर है 16 ऑफ 2024। 11 दिसंबर 2024 को एनेक्ट हुआ था भारतीय वायुयान अधिनियम 2024। An act to provide for regulation and control of design, manufacture, maintenance, possession, use, operation, sale, export, and import of aircraft, and for matters connected therewith or incidental thereto। तो ये एक्ट डील करता है रेगुलेशन एंड कंट्रोल वगैरह किसका, एयरक्राफ्ट का। भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 है, 16वां एक्ट है 2024 का। 11 दिसंबर 2024 से ये अनेक्ट हुआ था। 11 दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट डेट है। नेक्स्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है द डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2025। 25 का 10वें नंबर का एक्ट था डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2025। एनेक्ट हुआ था 29 मार्च 2025 को। डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2025 29 मार्च 2025, 29 मार्च 2025 को एनेक्ट हुआ है। एन एक्ट टू अमेंड द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो मेन एक्ट है 2005 का, उसकी अमेंडमेंट है 10 ऑफ 2005। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारे लिए द बॉयलर्स एक्ट 2025। 12 नंबर का एक्ट है 2025 का। 4 अप्रैल 2025 से को एनेक्ट हुआ है ये एक्ट। ये एक्ट प्रोवाइड करता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ बॉयलर, सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन फ्रॉम द डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन एंड of the steam boilers and for the uniformity and registration and inspection during the manufacture। तो ये एक्ट डील करता है रेगुलेशन ऑफ बॉयलर से। द बॉयलर्स एक्ट 2025 एक्ट नंबर 12 ऑफ 2025 है, 4 अप्रैल 2025 को एनेक्ट हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है द इमिग्रेशन एंड फॉरनर्स एक्ट 2025। इमिग्रेशन एंड फॉरनर्स एक्ट 2025 का 13 नंबर का एक्ट है 2025 का। 4 अप्रैल 2025 से ही एनेक्ट हुआ था ये एक्ट भी। ये एक्ट प्रोवाइड कन्फर करता है पावर सेंट्रल गवर्नमेंट पर सर्टेन पावर्स, जो कि प्रोवाइड करेगा फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ पासपोर्ट और अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन एंटरिंग इनटू द एग्जिस्टिंग फॉर्म India and for regulating matters related to foreigners including requirement of visa and registration and for the matters connected therewith or incidental thereto। तो इमिग्रेशन से डील करेगा ये एक्ट, इमिग्रेशन एंड फॉरनर्स एक्ट 2025। 13वें नंबर का एक्ट है 2025 का, 13 ऑफ 2025। 4 अप्रैल 2025 इसकी एनेक्टमेंट डेट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है, जो कि है द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। 14 नंबर का एक्ट है 2025 का। 5 अप्रैल 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है। 5 अप्रैल 2025 को ये एक्ट
एनेक्ट हुआ है। ये एक्ट फर्दर टू अमेंड द वक्फ एक्ट 1995 के एक्ट को अमेंड करता है। वक्फ एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2025 14 ऑफ 2000 मतलब 14th नंबर का एक्ट है 2025 का, 5 अप्रैल 2025 को एनेक्ट हुआ है। एंड एक और इसका ही सिमिलर एक्ट है, नॉट सिमिलर बट वक्फ से ही डील करने वाला एक और एक्ट है, द मुसलमान वक्फ रिपील एक्ट 2025। एक्ट नंबर 15 है 2025 का, 5 अप्रैल 2025 से ही एनेक्ट हुआ है ये एक्ट, मुसलमान वक्फ रिपील एक्ट 2025। तो ये एक्ट रिपील करता है किसको? एन एक्ट टू रिपील द मुसलमान वक्फ एक्ट 1923। 1923 का जो मुसलमान वक्फ एक्ट था उसको रिपील करता है ये एक्ट, द मुसलमान वक्फ रिपील एक्ट 2025। एक्ट नंबर 15 ऑफ 2025 एंड 5 अप्रैल 2025 को ये एक्ट एनेक्ट हुआ था। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जितने भी हमने एनेक्टमेंट डेट्स इसमें देखे हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।